आज हम एक बहुत पुरानी कहानी में चलेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें एक पारंपरिक न्याय प्रणाली के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। ये कहानी है जरगून गांव की, एक ऐसी जगह जहां इंसाफ तलवार से नहीं बल्कि समझदारी से होता था। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। ये जो बात है ना, जिरगा सिर्फ फैसला सुनाने की जगह नहीं बल्कि समाज की जमीर होती थी। असल में यही इस पूरी कहानी का सार है। मतलब जिरगा सिर्फ कोई कोर्ट कचहरी नहीं थी, बल्कि ये तो पूरे समुदाय की आत्मा थी, उसकी अंतरात्मा की आवाज थी। तो कहानी की शुरुआत होती है पहाड़ों के बीच बसे एक बहुत ही खूबसूरत गांव जरगुन से। अब यहाँ ना काकड़ और शिनवारी नाम के दो कबीले रहते थे, बिल्कुल भाई भाई की तरह, और उनकी पूरी जिंदगी कुछ खास उसूलों पर टिकी हुई थी। तो माहौल कुछ ऐसा था। ये काकड़ और शिनवारी कबीले साथ साथ रहते थे। उनकी जिंदगी का हर छोटा बड़ा पहलू पश्तूनवाली के हिसाब से चलता था। पश्तूनवाली मतलब सम्मान, मेहमान नवाजी और परंपराओं का एक अनकहा नियम, एक कोड। और जब भी कोई झगड़ा होता, कोई मनमुटाव होता, तो उसे सुलझाने का बस एक ही तरीका था, और वो था जिरगा। तो सवाल उठता है कि ये जिरगा आखिर है क्या चीज? देखिए, ये बुजुर्गों की, तजुर्बेकार लोगों की एक सभा होती थी। पर इसका मकसद ये नहीं था कि कोई एक जीते और दूसरा हारे। नहीं, इसका असली मकसद था समाज का जो ताना बाना है ना, उससे टूटने से बचाना। इनके लिए सामाजिक शांति सबसे ऊपर थी। अब तक तो सब कुछ बड़ा शांत था, सब ठीक चल रहा था। लेकिन फिर प्रकृति ने ही एक ऐसी मुश्किल खड़ी कर दी जिसने दो भाई जैसे कबीलों के बीच एक टेंशन की दीवार खड़ी कर दी। और वजह थी पानी। देखिए, हुआ ये कि सालों से एक ही नहर थी जो दोनों कबीलों के खेतों को सींचती थी। सब ठीक था। लेकिन फिर एक साल भयंकर सूखा पड़ा और नहर का पानी बहुत ही कम हो गया। और फिर एक रात शिनवारी कबीले ने कुछ ऐसा किया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने चुपके से नहर का पूरा बहाव अपनी तरफ मोड़ लिया। जरा सोचिए उस अगली सुबह के बारे में, जब काकड़ कबीले के लोग सोकर उठे और उन्होंने अपने खेतों को एकदम सूखा पाया। उन्हें एक पल भी नहीं लगा यह समझने में कि आखिर हुआ क्या है। और बस उनके दिलों में जो पहली चीज आई वो था गुस्सा, भयंकर गुस्सा और धोखे का एहसास। उनके लिए ये सिर्फ पानी की चोरी नहीं थी, नहीं, ये भरोसे का खून था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। बात हाथ से निकल चुकी थी। दोनों तरफ से तलवारें बाहर आ गईं और पूरे गांव में खून खराबे का माहौल बन गया। जब लग रहा था कि अब तो हिंसा होकर रहेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता, ठीक उसी वक्त गांव की सदियों पुरानी समझदारी जागी। एक आवाज उठी, खून खराबा रोकने की पुकार। और ये आवाज थी गांव के एक बुजुर्ग मलिक रहमत खान की। उन्होंने सबको याद दिलाया, खून एक बार बहा तो सालों तक बंद नहीं होता। मतलब हिंसा का रास्ता एक ऐसा रास्ता है जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन है। एक बार खून बह गया तो दुश्मनी पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ती। और सच में उन बुजुर्ग की आवाज में दम था। उनकी बात का असर हुआ। दोनों कबीलों ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपनी तलवारें नीचे रख दी और बातचीत का रास्ता चुना। फैसला हुआ कि जिरगा बुलाया जाएगा। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है। ये जिरगा आखिर ये काम कैसे करता है? क्योंकि देखिए, ये कोई आम कोर्ट नहीं है। इसका हर नियम, हर एक रस्म का एक बहुत गहरा मतलब है। जरा इसके माहौल को समझिए। ये एक बड़े चिनार के पेड़ के नीचे होता था। बुजुर्ग जमीन पर सफेद चादरों पर बैठते थे। कोई कुर्सी नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई पद नहीं, सब बराबर। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये एक बहुत पावरफुल मैसेज था कि इंसाफ के सामने सब एक बराबर हैं। और यहीं पर आता है जिरगा का पहला और सबसे जरूरी नियम। वो ये कि हर किसी को सुना जाएगा, बिना टोके, बिना उसकी बात काटे, पूरी तरह से। यहां बहस नहीं होती, यहां एक दूसरे की बात काटी नहीं जाती। हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलता है, क्योंकि सुनना ही तो इंसाफ की पहली सीढ़ी है ना? तो हुआ ये कि शिनवारी कबीले ने अपनी दलील रखी। उन्होंने कहा, हमारे बच्चे भूखे थे, बिना पानी के हमारी फसलें मर जाती। उनकी मजबूरी थी। दूसरी तरफ काकड़ कबीले ने उसूल की बात की। उन्होंने कहा, पानी हम सबका है, इस तरह चुपके से उसका रुख मोड़ना इंसाफ नहीं, ये तो धोखा है। अब देखा जाए तो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही लग रहे थे। तो जब दोनों पक्षों को अच्छी तरह से सुन लिया गया, तब आई फैसले की घड़ी। और ये कोई आम फैसला नहीं था,
ये एक ऐसा फैसला था जो सिर्फ इस झगड़े को ही नहीं बल्कि पूरे समाज के भविष्य को तय करने वाला था। फैसला सुनाने से ठीक पहले मलिक रहमत खान ने एक सवाल पूछा, अगर आज तुम जीत गए तो कल तुम्हारे बच्चों के लिए अमन कौन बचाएगा? सोचिए, क्या सवाल था। ये सवाल सीधा सबके दिल में उतर गया। इसने पूरे झगड़े का नजरिया ही बदल दिया। बात अब जीत हार की थी ही नहीं, बात थी आने वाली पीढ़ियों की शांति की। और फिर आया वो 3 हिस्सों वाला फैसला। देखिए कितना कमाल का और संतुलित फैसला था। पहला कदम, पानी को समय के हिसाब से बांट दिया गया। सुबह काकड़ कबीले का, शाम को शिनवारी कबीले का। दूसरा कदम, शिनवारी कबीले को अपनी गलती के लिए सबसे सामने माफी मांगनी होगी। और तीसरा कदम, दोनों कबीले मिलकर उस नहर को और मजबूत करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी दिक्कत ना आए। और यही इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। यह फैसला किसी एक पक्ष को खुश करने के लिए नहीं था। नहीं, इसका असली मकसद था उस पूरे समुदाय को बचाना जो टूटने की कगार पर आ खड़ा हुआ था। तो फैसले के बाद क्या हुआ? क्या तनाव बना रहा? बिल्कुल नहीं। जिरगा का असर वो तो तुरंत देखने को मिला। उस दिन जीत ना काकड़ की हुई ना शिनवारी की। उस दिन जीत अमन की हुई थी, शांति की हुई थी। वो नज़ारा देखने वाला था। जिन हाथों में कल तक तलवारें थीं, आज वही हाथ साथ मिलकर नहर को मजबूत बनाने के लिए पत्थर और मिट्टी उठा रहे थे। दुश्मनी सहयोग में बदल चुकी थी। और ये कहानी इससे खूबसूरत सोच के साथ खत्म होती है कि जिरगा का फैसला पत्थर पर लकीर नहीं बल्कि दिल पर जिम्मेदारी होती है। मतलब ये सिर्फ एक ऑर्डर नहीं है, ये एक नैतिक जिम्मेदारी है जिसे हर कोई अपने दिल से मानता है और निभाता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली जीत आखिर है क्या? अपने व्यक्तिगत अधिकार या पूरे समाज की शांति? इस कहानी में तो जवाब साफ है, लेकिन आज की दुनिया में शायद इसका जवाब ढूंढना उतना आसान नहीं है।